तो जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा एल्डिहाइड एंड कीटोन का, नेमिंग पढ़ी एल्डिहाइड कीटोन की, एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ी, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की एल्डिहाइड एंड कीटोन की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एडिशन एलिमिनेशन, और उसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कुछ स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। अभी जो पोर्शन मैं शुरू कर रहा हूं, इस चैप्टर के कुछ एक स्पेसिफिक यूनिक नेम रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक एल्डोल कंडेंसेशन सॉरी एल्डोल कंडेंसेशन नंबर 1 होगा, और सेकंड आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन कैनिज़ेरो रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन करने के बाद हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू कर देंगे, जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। बड़ा चैप्टर है काफी ये। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिज़ेरो रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन और बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में बहुत आता है ऐसे क्वेश्चन, और कॉम्पिटिशन में तो ये आते ही आते हैं। इसको समझ करके करना है। एल्डोल कंडेंसेशन पहले मैं शुरू कर रहा हूं पहले नंबर पर। किसे कहते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डिहाइड एंड कीटोन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस कर जाते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कंडेंसेशन। दो मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। अभी तक जो हम रिएक्शन कर रहे थे रिएजेंट के साथ, जैसे एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, उसको बाहर से कोई रिएजेंट लिया, अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव, उसके साथ रिएक्शन किया, या सोडियम बाइसल्फाइड, या रिएक्शन किया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, या रिएक्शन किया वाटर के साथ। ये रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहे थे। यहां जब हम कोई रिएजेंट ऐड करेंगे तो दो एल्डिहाइड आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, कंडेंस कर जाएंगे। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में नए कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनेंगे, उसकी वजह से इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम कार्बन चेन को इंक्रीज करने में, सिंथेसिस करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन या कंडेंसेशन की बात अगर हम करते हैं, ये जो वर्ड एल्डोल लिया गया है, एक एल्डिहाइड से लिया गया है, ऑल अल्कोहल से लिया गया है। एल्डिहाइड की जगह ये कीटोन भी हो सकता है। होता क्या है इस टाइप के रिएक्शन में, एक एल्डोल कंडेंसेशन में, कि हमारे पास एक एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वाले ऐसे होने चाहिए कि इनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट। क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन? एल्डिहाइड बनाओ कोई भी स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड, वो अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल नहीं होगा। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, H C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H।
फॉर्मेल्डिहाइड में अल्फा कार्बन ही नहीं है भाई, कार्बन फंक्शनल ग्रुप तो ये है, फंक्शनल ग्रुप के साथ कार्बन ही अटैच नहीं है। बहुत सारे ऐसे होते हैं अल्फा कार्बन जिसमें होता है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे बेंजल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, इसको कार्बन के साथ, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ जो कार्बन कनेक्टेड है दैट इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि वैलेंसी पूरी हो गई, देखो इसकी 1 2 3 एंड 4, तो हाइड्रोजन तो 0 है इस पर, तो ये एल्डोल नहीं देगा। पहला एक पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट काम का पॉइंट है, कौन से मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन वो मॉलिक्यूल देते हैं जिनमें कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन तो हो ही, लेकिन अल्फा पोजीशन पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट हो। तो एक बात ये याद रखनी है आपको, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट एट कार्बन, एट अल्फा कार्बन। क्या होता है एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, इन दोनों में से कोई एक, कौन सा एल्डिहाइड कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, उसको एक बेस के साथ रिएक्शन कर देते हैं हम, NaOH लेते हैं या KOH लेते हैं या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं या BaOH ट्वाइस लेते हैं, OH नेगेटिव से मतलब है बस। इनको रिएक्शन करने पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है एक एल्डोल मिलता है। मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट में दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक एल्डिहाइड या कीटोन, नाम में तो सिर्फ एल्ड ही लिखा होता है एल्डोल, लेकिन वो कीटोन भी हो सकता है। तो एक फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड और कीटोन होगा और एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल होगा। और वो ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी भी पोजीशन पर अवेलेबल होगा, बीटा पोजीशन एक होती है, जैसे ये अल्फा कार्बन है, ऐसे एक और कार्बन में आगे बढ़ा दूं तो बीटा कार्बन होगा, बीटा कार्बन पर अल्कोहल प्रेजेंट होना चाहिए। तो एल्डोल कैसा बनता है? बीटा हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या कीटोन होगा। मतलब एल्डिहाइड कीटोन तो होगा ही होगा, उसका अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, इस पर OH भी होना चाहिए। यहां वैलेंसी पर हम दूसरे ग्रुप्स लगा सकते हैं। इतना कम से कम स्ट्रक्चर तो एल्डोल प्रोडक्ट का आना ही आना है। कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, आपको क्वेश्चन आ गया मान लो 2 नंबर में या 1 नंबर में कि डिफाइन एल्डोल कंडेंसेशन, राइट शॉर्ट नोट ऑन एल्डोल कंडेंसेशन, तो क्या करोगे? डिफाइन कैसे करोगे? एल्डिहाइड और कीटोन having alpha hydrogen reacts with NaOH or KOH to produce beta hydroxyaldehyde or ketone. This reaction is called as aldol condensation. Aldehyde or ketone having alpha hydrogen atom, when reacts with NaOH, they give beta hydroxyaldehyde
और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब हमें ये देखना है कि रिएक्शन हुआ किस तरह से है। कोई बड़ा मुश्किल भी रिएक्शन नहीं है, बड़ा आसान सा सीधा सा रिएक्शन है, सिंपल मैकेनिज्म है। बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से ऑर्गेनिक के एक है। शुरू के अगर आपको ये कहा जाए पूरी ऑर्गेनिक में 5 या 7 सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकाल करके सामने रखो तो उनमें इसको जगह मिलेगी, कैनिज़रो रिएक्शन को जगह मिलेगी, जो भी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन को 5 या 7 रिएक्शन शुरू के, पूरी ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं मैं, आपके सिलेबस की बात कर रहा हूं, जो आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक रिएक्शन ये है। तो इसलिए इसे ध्यान से करना है। मैंने डेफिनेशन बता दी इसकी, डेफिनेशन को जो मैंने बोला उसे कहीं नोट करना है, नोट करके लिखना है, और तभी आगे का रिएक्शन, आगे प्रोसीड ये हो पाएगा। जो इसके बाद का रिएक्शन है दिमाग में तभी एंटर करेगा जब ये डेफिनेशन पक्की होगी। वेल, इसको रिएक्शन को हम शुरू कर रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन किस तरह से लिखा जाता है। हम कोई एक रेफरेंस एग्जांपल ले लेते हैं, एसेटल्डिहाइड ले लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल तो यही है, CH3CHO। इस अल्फा हाइड्रोजन को मैंने यहां पर शो कर दिया। ये चाहिए हमें फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया। फंक्शनल ग्रुप के एडजॉइनिंग कार्बन को अल्फा कार्बन बोल दिया गया। इस पर जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोल दिया गया। ये एक और एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, सेम एल्डिहाइड हो, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। मैकेनिज्म बाद में कर लेंगे, पहले आप ये सीख लो कि हम क्या चेंजेस लाएं कि प्रोडक्ट लिखना हमारे लिए आसान हो, कौन से एटम को उठा के कहां पर रखना है ताकि हम प्रोडक्ट बहुत आसानी से एकदम से लिख पाए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जिनको रिएक्शन कराना है उनको दोनों को लिख लो, और उसमें एक को ऐसे लिखो कि उसका एक का अल्फा हाइड्रोजन हमें दिख रहा हो। यहां मैंने ओपन नहीं किया, एक का लिख लिया है, ये दोनों इथेनल, ये भी इथेनल है। यहां हमने इसमें ऐड कर दिया NaOH, डाइल्यूट NaOH ऐड कर दिया। अब इस हाइड्रोजन को, जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भेज दिया। ये टूटा बॉन्ड तो गड़बड़ हुई, कार्बन पर चार्ज आया नेगेटिव, ये हटा H पॉजिटिव की फॉर्म में। जब ये H पॉजिटिव की फॉर्म में हटा तो इस कार्बन पर चार्ज नेगेटिव आया। जब हम मैकेनिज्म करेंगे अभी तब ये बात आएगी, लेकिन अभी तो मैं जस्ट समझा रहा हूं आपको। ये डिलोकलाइज हुआ होगा, इधर यहां नेगेटिव चार्ज आया होगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ये पॉजिटिव चार्ज पर ये कार्बन नेगेटिव को आपको कनेक्ट करना है। ये दो चीजें अगर आप ध्यान रख लोगे तो एकदम से डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना आ जाएगा। बिना मैकेनिज्म के आप सीधा सा प्रोडक्ट लिख सकते हो, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिया। ये तो सिंपलेस्ट है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन करना यही काम है। अल्फा हाइड्रोजन को हटाकर दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर, और जहां से अल्फा हाइड्रोजन हटाया है वहां से जो कार्बन नेगेटिव बना है उसको दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर। अगर ये वाला काम मैं अब रिजल्ट के फॉर्म में यहां पर लिख देता हूं तो ये आ गया CH2, यहां से लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, CH2। और फिर उसके बाद ये कार्बन शुरू हो गया, CH2 के बाद
ये कार्बन शुरू हो गया CH O H, ये वाला H जो यहां पर आ गया CH3। अब मुझे क्या लिखना है यहाँ, CH2 CH O CH3। यहां पर H लिखना है, लेकिन ये H कौन सा वाला है, ये H वो वाला है जो यहां से हटा है, यहां से हटा है। तो ये H मैं इसी कलर से लिख देता हूं। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब इस पे ध्यान दो, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ, वही जो भी हमने लिखा था स्टेटमेंट, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, बीटा कार्बन, तो यह है बीटा हाइड्रोक्सी। कॉमन नेमिंग सिस्टम है ये एल्डिहाइड। हमेशा बीटा पोजीशन पर ही OH आएगा, क्योंकि जब हम जोड़ रहे हैं इसको और इसको जोड़ रहे हैं, OH यहां आएगा तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर ही OH आना। ये हो गया हमारा ओवरऑल पूरा रिएक्शन हो गया। अब हमें सिर्फ रिएक्शन के लेवल पर इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। कंडेंस हुए दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, तभी हम इसे कंडेंसेशन बोल रहे हैं। IUPAC नेम लिखोगे तो IUPAC नेम बिल्कुल लिखना पड़ेगा, इसका लिखा जाएगा। हम लिखेंगे 1, या 2 लिखोगे, या 3 लिखोगे, या 4 लिखोगे, ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट एन 1 अल या AL, 1 को स्किप कर सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये IUPAC नेम लिखा जाएगा। और अगर आप इसे थोड़ा सा और लेवल की बात करते हो, थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाते हो, तो कार्बन पर ध्यान दो। यहाँ ये कायरल नया बना है कार्बन, जिन लोगों को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता है वो सोच सकते हैं। एक सिंगल कायरल कार्बन बना है, तो ये D+L का मिक्सचर रहेगा। हमने अल्काइल हैलाइड में स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट जो पढ़ा था, उसमें एक कार्बन नया कायरल कार्बन बन रहा होता है, तो एक कार्बन पर दो ओरिएंटेशन पॉसिबल है, आधे मॉलिक्यूल D बनेंगे, आधे मॉलिक्यूल L बनेंगे, मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल रेसिमिक बना, और ये प्रोसेस रेसिमाइजेशन बोला जाएगा। इस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन हमने इसलिए बोला क्योंकि इसमें रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन हुई है। हर एक केस में नहीं होता जहां कायरल कार्बन बन जाएगा। अगर ये कीटोन होता, यहाँ CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 होता, इधर भी CH3 होता, तो यहाँ इस H की जगह CH3 आता, दो CH3 एक ही कार्बन पर हो गया, फिर कायरल ना होता ही। तो एल्डिहाइड के केस में तो जरूर बनता है कायरल, कीटोन के केस में देखना पड़ता है, अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है तब बनेगा, सिमेट्रिकल कीटोन नहीं कायरल कार्बन बनाएंगे। वेल, एल्डोल कंडेंसेशन पर और ज्यादा डिटेल से हम ध्यान देते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म करते हैं। यहीं से अगर यही वाली लाइन बहुत पक्की करके समझ लेते हो तो मैकेनिज्म तो यहीं से निकल जाता है। स्टेप 1, ये वाला H हटाएंगे हम, कारण भी होगा उसका कुछ ना कुछ। ये H हटने का कारण ये बेस है। ये बेस इस हाइड्रोजन को जो नेचर में एसिडिक होता है, इस H को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये H को एब्जॉर्ब करके कार्बन नेगेटिव बनेगा। ये कार्बन नेगेटिव कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर रिएक्शन करेगा, फिर वाटर इसे अपना H डोनेट कर देगा। तो मैं इसी रिएक्शन का जो सामने एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल ने NaOH से रिएक्शन किया और फिर फॉर्मेशन की है एक एल्डोल प्रोडक्ट की, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की, इसी रिएक्शन का मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं। तो आप नोट करोगे इसको, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन।
या मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन स्टेप 1। कई सारे वे हैं मैकेनिज्म को समझने में, जो सबसे सिंपल वे है वो मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें हम कार्बन आयन जनरेट करते हैं। अदरवाइज कार्बन आयन की जगह एक शब्द और भी लिखा जाता है, इनोलेट आयन, इन ऑल जो बन जाता है वो रिएक्शन करता है। लेकिन आप लोगों के लेवल तक ये बड़ा सिंपल तरीका समझने का है कि कार्बन आयन की जनरेशन हम पहले स्टेप में करते हैं। ये बनेगा CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। ये हाइड्रोजन थोड़ा सा एसिडिक होता है। फिर उसी बेसिक पर आओ जो बार बार मैं आपको बताता हूं। इस हाइड्रोजन को हम एसिडिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कोई H हटता है किसी पोजीशन से और जो बचा हुआ कॉन्जुगेट बेस है वो अगर स्टेबल हो जाए तो ये AH हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाता है। वो मॉलिक्यूल एसिडिक होते हैं जिनके कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होते हैं। तो अगर मैं एल्डिहाइड के इस हाइड्रोजन को हटाना चाहता हूं तो हटाकर बनेगा एक CH2 नेगेटिव। ये नेगेटिव रेजोनेंस करने में कैपेबल है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। दैट मीन्स स्टेबल है, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरी तरफ हम क्या बोलते रहे होते हैं कि जब कोई मॉलिक्यूल H अपना लूज कर देता है और A नेगेटिव बनता है और वो स्टेबल हो जाता है तो ये AH रिलेटिवली कुछ एसिड की तरह से बिहेव करने लगता है। वही काम यहाँ है। एल्डिहाइड कीटोन में अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो H हटेगा, कार्बन नेगेटिव बनेगा। ये कार्बन नेगेटिव रेजोनेंस करके क्योंकि स्टेबल है तो स्टेबल बेस का कॉन्जुगेट एसिड कुछ एसिडिक की तरह से बिहेव करता है। अब इस H को हटाने के लिए भी कुछ चाहिए। H को कौन हटाएगा? एसिड को कौन हटाएगा? बेस हटाएगा। बेस क्या यूज कर रहे हैं हम यहाँ? OH नेगेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो OH नेगेटिव हमने लिया, ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है। NaOH लिया था, ये NaOH का OH नेगेटिव इसे एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके ये बन जाएगा वाटर। ये वाटर अलग हो गया, HOH। स्टेप 1 में कार्बेनायन बनाया, पहला एक हमारा स्टेप हुआ। अब ये कार्बन नेगेटिव पर बड़ा एक क्वेश्चन मैं ऐसा पूछूं अगर आपसे कि चार्ज क्या है, तो भाई नेगेटिव है, सामने लिखा है, इसमें क्या क्वेश्चन है? और नेगेटिव चार्ज जिसके पास होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आपको 1 मोल एल्डिहाइड दिया तो 1 का 1 मोल कार्बन आयन बना देगा, उसमें से कुछ कार्बन आयन बनाएगा। डाइल्यूट NaOH लिया हमने। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये 100 मॉलिक्यूल दिए थे आपको और 100 में से 20 या 30 ने कार्बन आयन बनाए, तो 70 तो एल्डिहाइड बचे के बचे रह गए। 70 एल्डिहाइड अभी भी मौजूद हैं फ्री, लेकिन 30 ने कार्बन आयन बना दिया। जस्ट समझने के लिए बता रहा हूं बात को, 100% नहीं बना लेते कार्बन आयन। अब ये जो बचे हुए 70 हैं, इनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, H है एंड CH3 है, इथेनल। और जो बाकी 30% कन्वर्ट हो गए कार्बन आयन में, CH2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। आप क्या लिखा करते हो? न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो कार्बन पॉजिटिव पर रिएक्शन करता है। ये कार्बन पॉजिटिव पर आया, डीलोकलाइजेशन हो गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो पढ़े हमने, HCN का, वाटर का, सोडियम बाइसल्फाइड का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का।
ग्रिग्नार्ड एजेंट में क्या करते थे एल्डिहाइड कीटोन में? ग्रिग्नार्ड एजेंट का R नेगेटिव एल्डिहाइड कीटोन के कार्बन पॉजिटिव पर भेज देते थे। तो ये भी तो R नेगेटिव कार्बन नेगेटिव ही है। ये जो कार्बन आयन बना है एज ए न्यूक्लियोफाइल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के कार्बन पर रिएक्शन करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देने में कैपेबल है। ये रिएक्शन करते हुए यहां पर आ गया, बस न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट किया और बिल्कुल आप इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही लिखोगे, यहां कोई नया रिएक्शन नहीं है। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कौन सा रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के। तो मैंने क्या लिखा? एक CH3C ऑक्सीजन नेगेटिव, ये वाला H मैं नीचे लिख रहा हूं, H यहां लिख दिया, एंड CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। यहां तक एडिशन हो गया। तो ये तो स्टेप 1 था। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, ये स्टेप 2 हो जाएगा। क्या लिखेंगे? रिएक्शन ऑफ कार्बन आयन विद कार्बोनिल कार्बन, या जस्ट सिंपल लिखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बन आयन ऑन कार्बोनिल कार्बन। कार्बन नेगेटिव को कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर रिएक्शन करना है। ये स्टेप 2 हो गया। जो स्टेप 3 है, अब ये नेगेटिव चार्ज बचा, बस इसे खत्म करना है। ये हमारे पास डाइल्यूट है और वाटर बन भी रहा है। वाटर अपना H इसको सप्लाई करते हुए इसको न्यूट्रल करेगा। थर्ड स्टेप हम लिखेंगे स्टेप 3, हाइड्रेशन, या आप कह सकते हो प्रोटॉन एक्सचेंज। बड़े कॉमन रिएक्शन होते हैं जो प्रोटॉन एक्सचेंज होते हैं। CH3CH ऑक्सीजन नेगेटिव, ये वाली स्पीशीज दोबारा से लिख रहा हूं, CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। वाटर मौजूद है, डाइल्यूट NaOH हमने लिया था, HOH। ये डेल पॉजिटिव है, डेल नेगेटिव है। जब ये रिएक्शन आपस में करते हैं तो ऑक्सीजन नेगेटिव इस H पॉजिटिव को लेकर ये OH नेगेटिव वापस बन जाता है। एक OH नेगेटिव कंज्यूम हुआ था ना, एक OH नेगेटिव वापस सोल्यूशन में आ गया, बैलेंस हो गया उतना ही। दैट मीन्स रिएक्शन को OH नेगेटिव कैटेलाइज कर रहा है, कंज्यूम नहीं हो रहा है। OH की संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा। OH नेगेटिव ने एक H को एब्जॉर्ब किया था, बाद में फिर वाटर मॉलिक्यूल ने H उसे वापस दे दिया। ये एक्सचेंज रिएक्शन चलते रहते हैं। प्रोटॉन एक्सचेंज एसिडिक मीडियम में भी होते हैं, बेसिक मीडियम में भी होते हैं। वाटर की एक यूनिक क्वालिटी है अपनी पोलर होने की वजह से, इसमें डेल्टा पॉजिटिव H होने की वजह से। तो जब ये अपना H इसको दे देगा तो OH नेगेटिव बचेगा, यहां एक बच गया OH नेगेटिव। और साथ में जो बना एक मेन प्रोडक्ट, जो हमारे काम का प्रोडक्ट, CH3 CH ऑक्सीजन। ये H वाटर से आया, अलग करके शो कर रहा हूं ताकि कंफ्यूजन कुछ भी ना रहे। और ये जो दूसरा पोर्शन था ये दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का था, CH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। ये ओवरऑल हमारा एल्डोल प्रोडक्ट है
मैकेनिज्म के बाद 3 हिस्से हैं इसमें, एक एल्डिहाइड से आया है, दूसरा दूसरे एल्डिहाइड से। एक H जो आया ये सॉल्वेंट यानी वाटर से आया, डाइल्यूट बेस ही लिया जाएगा अगर कॉन्सेंट्रेटेड है और हमने उसमें कोई वाटर वगैरह नहीं ऐड कर रखा है, तो ये वाला स्टेप फिर हो नहीं पाएगा, दैट मीन्स पूरा नहीं होगा रिएक्शन। बस ये दो चीजें अगर आप सीख लेते हो, क्वेश्चन करने से पहले ये दो चीजों को पक्का करना है। एक जो इससे पहले वाला पेज बताया मैंने आपको, क्या डेफिनेशन कहते किसको है, एल्डोल कंडेंसेशन। पहले डेफिनेशन आपको आ जाए, डेफिनेशन आने के बाद मैकेनिज्म आपको पता चल जाए, समझ आ जाए कम से कम, चलो मैकेनिज्म डिटेल से नहीं भी समझते तो ये आ जाए कि हमने कौन से वाले एच को उठा करके कहाँ रखा है और इन्हें दोनों को कंडेंस कैसे किया है, कहां कहां से बॉन्डिंग तोड़ी है, कहां कहां बॉन्डिंग जोड़ी है कि ये कंडेंस हो गए। ये बात जब तक समझ नहीं आएगी तब तक प्रॉब्लम नहीं करना। अब आप लोगों को जल्दी होती है बस प्रॉब्लम करने की, तो प्रॉब्लम होने की जगह वो क्रिएट हो जाती है। बात पता नहीं चली सही से और लग गए बस दौड़ गए प्रॉब्लम करने के लिए। मतलब एक वे जो है चल रहा है आजकल दुनिया में, वो ये चल रहा है कि बस प्रॉब्लम के जरिए सीखना है कंसेप्ट को, टाइम नहीं है। क्योंकि ये तो बस ऐसे बात हो गई कि हम बस हाईवे पे गाड़ी डाल दें, सीख जाएंगे खुद टकरा टकरा करके। ये गलत तरीका है, पहले उसे प्रॉपर सीखो, तरीके से सीखो, उसके बाद प्रॉब्लम। उसमें पेशेंस चाहिए होता है, बहुत बड़ी चीज है पेशेंस। टाइम भी चाहिए होता है, टाइम की भी कमी हो रही है आजकल दुनिया के पास। तो पहले ये सीखो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम बहुत बनती है इसमें, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बनती हैं। ऐसे लगता है कैसे सॉल्व हो गई, कैसे कर दिया हमने इसे, क्यों हो जाएगा ये, क्यों कब कैसे के आंसर यहां पर हैं, यहाँ है आंसर। इसे प्रॉपरली पढ़ा होगा तो आप खुद ही कर दोगे सॉल्व, फिर आपको ये लगेगा कि इसको क्यों समझ नहीं आ रहा है, किसी दूसरे को नहीं आएगा। तो गड़बड़ ये रहती है ज्यादा। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं इस पर बेस्ड, अभी हमारा क्लास का इशू क्या होता है कि हमें साथ के साथ प्रॉब्लम बतानी होती है। तो आपको लगता है कि हम प्रॉब्लम के जरिए सीख रहे हैं, जबकि प्रॉब्लम के जरिए नहीं सीखा जाता। आप इसे घर पे बैठ के आराम से टाइम देकर, फुर्सत बिल्कुल तरीके से टाइम दे करके जब करोगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। यही सेम क्वेश्चन मैं आपको इथेनॉल की जगह एसीटोन से देता हूं। जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, राइट एल्डोल प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग, CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। अब इतना इलेबरेट करके क्वेश्चन नहीं दिया जाता, जैसे मैंने बिल्कुल साफ साफ लिख करके दे दिया, बस यहाँ 2 लिख देंगे, NaOH लिख देंगे और प्रोडक्ट बताना पड़ेगा आपको। तो एग्जैक्टली वही स्टेप्स करने हैं जो अभी हमने किए थे। दो मॉलिक्यूल को अलग अलग ओपन करके लिखो, CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 H प्लस दूसरा मॉलिक्यूल लिखना है CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 OH नेगेटिव की प्रेजेंस। मैं सीधे प्रोडक्ट लिखूंगा, अभी इस H को उठाया, कौन से H को, अल्फा हाइड्रोजन को, कहां भेजा, दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर। ये कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई, इन दोनों को जोड़ दिया। तो हम पहले इसे लिख लें, CH3 C ऑक्सीजन CH3
और दूसरा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इससे कनेक्टेड कौन है? CH2। ये पोर्शन एज इट इज, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। ये जो यहां से H हटा था ये आ गया। तो ये बस इतना काम करना है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल थोड़ी है, रॉकेट साइंस थोड़ी है, करना पड़ेगा, लेकिन अपने पेन अपना पेपर से करोगे तो होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं आएगा, देख करके नहीं आएगा। देखोगे अगर सिर्फ तो देखना आएगा, पढ़ोगे पढ़ना आएगा, रीड करोगे रीड करना आएगा, लिखोगे तो लिखना आएगा, सोचोगे तो सोचना आएगा। जो काम करोगे वही आता है हमें। अब हम चाहते हैं कि ले लें स्क्रीनशॉट, लेकिन एग्जाम में भी लिख दें। तो उससे पहले अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस की होती तो जरूर लिखते एग्जाम में भी। आदत तो स्क्रीनशॉट लेने की होती है, तो स्क्रीनशॉट लेना आया हुआ है तो लिखो। खास तौर से जो ऑर्गेनिक होता है बिना लिखे नहीं आता। जब तक हम उसे बहुत तरीके से बार बार नहीं लिखते तब तक, लिखोगे तो यहीं से आइडिया क्लिक कर जाते हैं। हो सकता है जितना मैं बता रहा हूं उससे भी ज्यादा आपको आइडिया, कुछ और नया शॉर्टकट आ जाए। आएगा लेकिन तब जब आप वर्कआउट करोगे इसको। तो एक ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब यहां कायरल नहीं बना। इस कार्बन पर देखो ध्यान दो, 2 CH3 कॉमन है क्योंकि एसीटोन था। यहां कायरलिटी अपेयर नहीं हुई है। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फंक्शनल ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये कार्बन बीटा कार्बन है ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। आपसे क्वेश्चन अगर किया जाए कि इसका मैकेनिज्म लिखो, तो स्टेप 1 जनरेशन ऑफ कार्बन आयन, क्या बनाया स्टेप 1 में? CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 नेगेटिव। दूसरे स्टेप में क्या बनाया? कार्बन नेगेटिव को कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दिया। तीसरे स्टेप में क्या किया? वाटर से इसको H को, या फिर यहां से, तो ये तो वाटर के पास चला गया था ना, तो वाटर इसे वापस देगा, वाटर से इस H को वापस दे दिया। ये हमारे रिएक्शन हुए टोटल, 3 स्टेप्स हुए इसके टोटल। तो ये हमने प्रोडक्ट एक लिखा है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस बार आप मुझे करके बताओ। ये थर्ड, यही 3 स्टेप्स करते हुए राइट प्रोडक्ट या एल्डोल प्रोडक्ट। प्रोपेनल, इसको हम OH नेगेटिव से रिएक्शन करते हैं, NaOH से करते हैं डाइल्यूट। बताओ जल्दी से इसमें क्या प्रोडक्ट रहेगा? कॉपी पेन की मदद लो, सॉल्व करो और मुझे आंसर जल्दी से बोलो। तो यूजुअली इस प्रॉब्लम में क्या गलती की जाती है कि आप यहां से जोड़ देते हो उसको, यहां से या यहां से जोड़ना गलत है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अल्फा कार्बन से H हटेगा, ये वाला H हटाना, इसको भेजोगे इस पोजीशन पर। कार्बन पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव ये कर दोगे ऐड। हमें जो आंसर मिला वो ये मिला, CH3 CH2 CH ऑक्सीजन, और बाकी ऐड कर दोगे CH2, बल्कि एक H रहेगा, एक H तो इधर आ गया, इस पर एक H एक CH3 रहा, एक CH3 एक H रहा, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। यहां पर वाटर से या जो एल्डिहाइड का हटा हुआ H है वो यहां पर आ जाएगा।
देखो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के एडजॉइनिंग कार्बन को अल्फा कार्बन कहा करते हैं, फर्दर उससे जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन बोलोगे, बीटा हाइड्रोक्सी है तो एल्डिहाइड। अब इधर कोई भी ग्रुप लगे हो, 10 15 20 कार्बन, इधर हाइड्रोजन पर कोई भी ग्रुप लगा हो, इधर कोई भी ग्रुप लगा हो, लेकिन 3 कार्बन का ये सिस्टम फिक्स है जिसमें एक कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होगा, अल्फा कार्बन पर कुछ भी हो, बीटा कार्बन पर OH जरूर होगा। यही एल्डोल है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब प्रोपेनल के दो मॉलिक्यूल को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तब जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, नाम लिखना पड़ेगा यूपीएससी नेम 1, ये हो गया 2 3 4 एंड 5, ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेनल, टू मिथाइल पेंटेनल जो बना है उसमें कायरल कार्बन की संख्या 2 है। अभी तक एक बन रहा था कायरल कार्बन, ध्यान दो, देखो कौन कौन से कायरल कार्बन है। एक कार्बन नंबर 2 वाला कायरल है, एक कार्बन नंबर 3 कायरल है। याद रह गया हो अगर आपको, तो जिसमें 2 कायरल कार्बन होते हैं उसके टोटल 4 ऑप्टिकल आइसोमर मिला करते हैं। दिस 2 मिथाइल पेंटेनल, नहीं एक गलती कर दी मैंने नाम लिखने में, हाइड्रोक्सी तो छोड़ ही दिया। 2 मिथाइल तो है, 3 हाइड्रोक्सी भी तो है, नाम करेक्ट कर रहा हूं मैं इसका, ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल। कैपिटल लिखेंगे, इसको कैपिटल लिख दिया था मैंने तो इसे स्मॉल कर दिया। 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल, इसमें 2 कायरल कार्बन है, 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। दो कायरल कार्बन हुआ करते हैं, इसमें 4 ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं, वो मैंने 4 लिख दिए। एक ही क्वेश्चन हो गया, और दे रहा हूं करने के लिए, इसमें कुछ अगर इशू प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। ये क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल वैसा ही है अभी जैसे मैंने प्रोपेनल लिखा था, तो प्रोपेनल में बस बेंजीन की जगह CH3 था, CH3 CH2 CHO, अब CH3 की जगह मैंने लिख दिया बेंजीन। भले ही 1 मोल दिया है यहाँ, लेकिन आप 2 ही मोल का इस्तेमाल करोगे, जब कह दिया कि एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट लिखो तो उसमें तो 2 यूज होंगे, 2 ही यूज करने पड़ेंगे आपको। तो राइट हैंड पर आपको प्रोडक्ट लिख करके बताना है जल्दी से। हमें अल्फा पोजीशन से इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाकर भेज देना होगा ऑक्सीजन पर, एंड कार्बन कार्बन के बॉन्ड को आप कनेक्ट कर लोगे, इस कार्बन कार्बन के बॉन्ड को कनेक्ट कर दिया। बाकी किसी से तो मतलब ही नहीं है, बस हमें तो वहां पे ध्यान देना है जहां पे हमें रिएक्शन करना है, रिएक्शन इन पोजीशन पे करना है, बस इसी को ध्यान दोगे तो जो बनेगा वो H C ऑक्सीजन नेगेटिव, दूसरा वाला H इस पर आने वाला है, ये आ गया CH2 बेंजीन, शॉर्ट में मैं इसे फिनाइल लिख दे रहा हूं, और यहां पर कार्बन लगा हुआ है दूसरा, ये नया बॉन्ड बना है, ये एक कार्बन कार्बन जो मैं लिख रहा हूं ये वो वाला बॉन्ड है जो नया बना है, नया सिंथेसाइज हुआ है, पहले नहीं था, 2 मॉलिक्यूल को जोड़ने के काम ये आ रहा है। और यहां ये कार्बन H C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, एंड इस पर लगा हुआ है बेंजीन, और जो H है यहां से जो हटा था वो यहां पर आ गया।
अगर कायरल कार्बन पर ध्यान देते हो, ये क्वेश्चन कंपटीशन के होंगे जहां कायरलिटी से रिलेट करके पूछा जाएगा। ये एक कायरल बना जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, एक ही कायरल बना, 2 कायरल होते हैं और डिफरेंट होते हैं दोनों, तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स। चार ऑप्टिकल आइसोमर इसमें बन जाते हैं। कुछ में 2 बनेंगे, कुछ में कोई भी नहीं बनेगा ऑप्टिकल आइसोमर, और कुछ में 4, जिसमें कायरल कार्बन अपेयर ही नहीं हुआ है उसमें 0 ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसमें एक कायरल कार्बन अपेयर हुआ है उसमें 2 ऑप्टिकल आइसोमर, जिसमें 2 कायरल कार्बन अपेयर हुए हैं डेफिनेटली वो अलग अलग ही होंगे, सेम नहीं होंगे इस केस में। तो डिसिमिलर कायरल कार्बन अगर 2 हुआ करते हैं तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर मिलते हैं। ये रिजल्ट रहेगा। एक टाइप का एल्डोल कंडेंसेशन ये हुआ। टाइप मतलब बस इतना सोचो कि हम एक एल्डिहाइड जो ले रहे हैं वैसा ही दूसरा एल्डिहाइड है, लेकिन हम इन्हें अलग अलग भी तो कर सकते हैं। ये एल्डिहाइड अलग हो, ये एल्डिहाइड अलग हो, फिर तो थोड़ी खिचड़ी सी पक जाएगी, मिक्सचर सा होगा कुछ किसी चीज किन्हीं चीजों का। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक इथेनॉल लिया, दूसरा भी इथेनॉल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कार्बन आयन कहां से बनाते हो। कार्बन आयन आप इधर से बनाओ और रिएक्शन ऐसे कर दो, या फिर दूसरा एक डिफरेंट केस लो कि कार्बन आयन आप दूसरे वाले एल्डिहाइड से बनाओ, तो दूसरा वाला एल्डिहाइड पहले ही वाला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट सेम होगा, एक ही होगा, अलग नहीं होगा। लेकिन अगर ये प्रोपेनल है, ये इथेनॉल है, तो अब ये दो प्रोडक्ट सेम नहीं होंगे। एक बार आपने प्रोपेनल से कार्बन आयन बनाया, इथेनॉल पर रिएक्शन किया, या इथेनॉल से कार्बन आयन बनाया, प्रोपेनल पर रिएक्शन किया, अब प्रोडक्ट डिफरेंट आएंगे। जब हम दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन लेकर उनका एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, तब हम इस कंडेंसेशन को मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। यहां प्रोडक्ट की संख्या एक नहीं होगी, एक से ज्यादा मिक्स हो गए ना, क्योंकि कार्बन आयन कभी कहीं से बना रहे हैं हम, कभी प्रोपेनॉल से बनाएंगे, कभी इथेनॉल से बनाएंगे, अगर ये दो लिए हैं तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन करने जा रहे हैं। चलो अच्छा, पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम ही करा देता हूं और पक्का कर लो पहले, कंडेंसेशन करने से पहले, मिक्स करने से पहले इसे और थोड़ा सा पक्का कर लो। मैं कुछ प्रॉब्लम्स लिख रहा हूं, इसको सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, फिर हम मिक्स पर आएंगे, अदरवाइज मिक्स में मिक्स ही हो जाएगा सारा। मैकेनिज्म भी सोचने की जरूरत नहीं है इसके लिए, ऐसा नहीं है कि आप मैकेनिज्म सोच करके करो, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी तो बिल्कुल मैकेनिज्म से भी करो, अदरवाइज वो जो स्टेप्स हैं 3 स्टेप्स, उनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। देखो मैंने फर्स्ट वाले के 2 मॉलिक्यूल लिख दिए, यहीं के यहीं मैं करूंगा इसको, ये प्रोडक्ट लिखा है मैंने इनफैक्ट, तो मोल ही कंडेंस होंगे, एक तो होगा नहीं, चाहे दिए हैं लिखे हैं 2 या नहीं लिखे हैं। कार्बन नेगेटिव कहां से बनाते हैं हम, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अल्फा पोजीशन से कार्बन नेगेटिव बनाएंगे, यहां कार्बन नेगेटिव बनाया होगा, यहां से H हटाया होगा, ये H कहां पहुंच गया है, दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पर, यहां मुझे H लिख देना होगा, ये वैलेंसी, अब डिलोकलाइजेशन इस साइड हुआ होगा तभी तो नेगेटिव के साथ H आया, दैट मीन्स ये बॉन्ड मुझे हटा देना है, एक बॉन्ड हटा देना है,
और जोड़ना कौन सा बॉन्ड है? एक बॉन्ड तोड़ना है और दो बॉन्ड जोड़ने हैं। कौन सा बॉन्ड तोड़ा हमने? ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला तोड़कर कहां पहुंचाया? यहां। जोड़ दिया कौन सा? ये वाला, ये जोड़ दिया। तो अब ये H तो हट गया यहां से, इसे आपको हटाना होगा। ये वाला नया बॉन्ड जोड़ा है, बस ये मॉलिक्यूल है हमारा। नाम बिल्कुल लिखोगे आप, जब लिखना पड़ेगा तो आप इसे 1 लिखोगे, इसे 2 लिखोगे, इसे 3 लिखोगे, इसे 4 लिखोगे, इसको 5 लिखोगे, इसको 6 लिखोगे, इसको 7 लिखोगे। मिनिमम पोजीशन बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, मिनिमम पर इसको लाना चाहिए। 5 हाइड्रोक्सी और इथाइल, 5 पर ही इथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये, और 4 पर लगा हुआ है मिथाइल। 3 प्रीफिक्सेस हैं, इन तीनों प्रीफिक्सेस को हमें अल्फाबेटिकली लिखना होता है। आईयूपीएससी नेमिंग के रूल्स हैं। अल्फाबेटिकली लिखोगे तो 5 इथाइल पहले लिखोगे, ई पहले आता है। 5 इथाइल, 5 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल, 4 पोजीशन पर ये CH3 हो गया। हेप्टन 3 ओन, थर्ड पोजीशन पर कीटोन है, हेप्टन 3 ओन। ये हमारा प्रोडक्ट होगा और उसका आईयूपीएसी नेम होगा। एक मैंने बता दिया। दूसरा सोचो, दूसरे में ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेनोन के 2 मॉलिक्यूल्स दिए, लिख लेते हैं इसको, दोनों मॉलिक्यूल लिख लेते हैं साइक्लोहेक्सेनोन के। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये प्रोडक्ट लिखा है मैंने, 2 मोल ही तो कंडेंस करते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अल्फा पोजीशन से यहां से H हटाकर कहां भेजना है? ऑक्सीजन पर, और इसको जोड़ देना है, इन दोनों को कंबाइन कर देना है। एक बॉन्ड ये हटाऊंगा, ये बॉन्ड हटाकर मैं यहां पर लिख दूंगा H, यहां से H हटाकर इधर भेज दिया और इसको इसके बीच से बॉन्ड बना दिया। ये है हमारा प्रोडक्ट। नेमिंग बाइसाइक्लिक की है, इसलिए ये नेमिंग मैं नहीं बता रहा हूं। कार्बन से कार्बन 2 रिंग जब जुड़ जाते हैं तो नेमिंग के पैटर्न बिल्कुल अलग हो जाते हैं, रूल्स अलग हो जाते हैं, है भी आपकी रेंज से बाहर, आएगी भी नहीं नेमिंग ये इस तरीके के कंपाउंड की। तो इसलिए मैं नेमिंग पर से ध्यान ना उलझे, इसलिए सिर्फ प्रोडक्ट को फोकस करा रहा हूं। अल्फा पोजीशन से कार्बन से H हटाया, ऑक्सीजन पर भेजा, कार्बन कार्बन को कनेक्ट कर दिया। प्रोडक्ट लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है। पेंटेनल 2 मॉलिक्यूल कंडेंसेशन देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। पेंटेनल ये एक। दूसरा पेंटेनल C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, CH2, CH2 3 4 और एक 5। अब सेम है तो कोई इशू नहीं है, कार्बन आयन बनाने के लिए आप फ्री हो। कार्बन आयन मॉलिक्यूल नंबर 1 से बनाओ या कार्बन आयन मॉलिक्यूल नंबर 2 से बनाओ, एक ही बात है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल पेंटेनल ही हैं। तो हम यहां से कार्बन आयन बनाते हैं, यहां से H हटाते हैं, इसको ऑक्सीजन पर भेज देते हैं,
तो हमें सिर्फ एक बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया, ये जब ये पाई बॉन्ड तोड़ दिया, तोड़ने पर जो H आया है दूसरे मॉलिक्यूल से, वो यहां पर आ गया, यहां से हटके जो है, और इन दोनों के बीच में नया बॉन्ड बन गया। 2 H थे यहां, एक ऊपर था एक नीचे था, नीचे वाला H। ये मॉलिक्यूल जो बना, अब हमें यहां नंबरिंग IUPAC, ये तो एल्डिहाइड कीटोन है तो कॉमन हमें यहां से करनी पड़ेगी, 1 2, यहां से नहीं, ये तो लंबी चेन बन जाएगी, लेकिन एल्डिहाइड तो छूट जाएगा, एल्डिहाइड लेना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 2 प्रोपाइल, उससे पहले 3 हाइड्रोक्सी, अल्फाबेटिकली 3 हाइड्रोक्सी 2 प्रोपाइल, हेप्टन 1 अल या हेप्टेनल। ये है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें कंडेंस करने वाले दोनों मॉलिक्यूल एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। एक प्रोपेनल है तो दूसरा भी प्रोपेनल, एक साइक्लोहेक्सेनोन है तो दूसरा भी साइक्लोहेक्सेनोन, एक पेंटेनल है तो दूसरा भी पेंटेनल, एक पेंटन 3 ओन है तो दूसरा भी पेंटन 3 ओन है। यहां सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलने का चांस है, लेकिन जैसे ही हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स को, अलग अलग स्ट्रक्चर वाले एल्डिहाइड को आपस में रिएक्शन करेंगे, अब एक की जगह 4 प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, दो नहीं, प्रोडक्ट दो नहीं, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे प्रोडक्ट मिलेंगे? तो हम कर रहे हैं अभी मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी इसे कहते हैं। या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। एग्जाम्पल हम लेते हैं सिंपलेस्ट, दोनों एल्डिहाइड हमें ऐसे लेने हैं जो कार्बेनाइन बना सकें। एक एल्डिहाइड है CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, एक एल्डिहाइड है प्रोपेनल। अब एक एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं भाई दोनों का, आधा मोल होगा, 1 मोल होगा, लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे। मैं समझने के लिए मान लेता हूं कि यहां 100 मॉलिक्यूल इसके हैं, 100 मॉलिक्यूल इसके, कार्बेनाइन इसने बनाया, जब रिएक्शन होगा अब 2 कार्बेनाइन बनेंगे, मान लो 30 कार्बेनाइन इससे बने, 30 या 20 कार्बेनाइन इससे बने, तो ये बचे रह गए 70 एल्डिहाइड, 70 बचे रह गए, नेगेटिवली चार्ज रह गए 30, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बेनाइन। प्रोपेनल बचा रह गया 70, और इसके जो कार्बेनाइन हैं R नेगेटिव, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वो हो गए 30। अब एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें 4 चीजें अवेलेबल हैं, इसको मैं R1 कार्बेनाइन 1 कह देता हूं, इसको R2 कह देता हूं, R1 कार्बेनाइन 1, R2 कार्बेनाइन 2, और एक है इथेनल, एक है प्रोपेनल। क्या पॉसिबिलिटी है? कार्बेनाइन इससे बना, हमने कार्बेनाइन बना दिया इससे, R1 को नेगेटिव को आप प्रोपेनल पर ही रिएक्शन करोगे, एक प्रोडक्ट मिला 1, R1 नेगेटिव को इथेनल की जगह
दूसरे मॉलिक्यूल पर रिएक्शन कर दिया प्रोपेनल पर, सेकंड मॉलिक्यूल मिला। R2 को जो कार्बन आयन बना था उसे इथेनॉल पर रिएक्शन कर दिया, प्रोडक्ट थर्ड मिल गया। R2 को जो कि एक कार्बन आयन प्रोपेनल से बन रहा था, प्रोपेनल पर ही रिएक्शन किया, प्रोडक्ट नंबर मिला 4। 4 प्रोडक्ट हमें अलग अलग मिल गया। डिफरेंट तरह से सोच लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इथेनॉल का कार्बन आयन इथेनॉल पर रिएक्शन कर ले, इथेनॉल का कार्बन आयन प्रोपेनॉल पर रिएक्शन कर ले, दो तो ये हो गए। प्रोपेनॉल का कार्बन आयन इथेनॉल पर रिएक्शन करे, तीसरा। प्रोपेनॉल का कार्बन आयन प्रोपेनॉल पर रिएक्शन करे, चौथा। ये 4 प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो जब भी दो अगर एल्डिहाइड दोनों कार्बन आयन बना सक रहे हैं और दोनों डिफरेंट हैं, तो ऐसे एल्डोल कंडेंसेशन को हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। और इसमें 4 प्रोडक्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर दो हैं तो, और दोनों डिफरेंट हैं तो, और दोनों कार्बन आयन बना पा रहे हैं तो, यानी दोनों के अल्फा पोजीशन पर डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन है तो कार्बन आयन कब बना पाएगा? अगर अल्फा कार्बन पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अल्फा पोजीशन पर अगर H है तो बना पाएगा, अदरवाइज नहीं बना पाएगा। या ये कोई कंपाउंड है सपोज करते हैं, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, तो ये अल्डोल देगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन आयन नहीं बन सकता इसमें, ये अल्डोल नहीं देगा। अब मैं एक क्वेश्चन लिख करके आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट 4 लिख करके बताओ। ये लिखा है क्वेश्चन, एक प्रोपेनॉल एक इथेनॉल, जब ये एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं तो 4 प्रोडक्ट इसमें क्या मिलते हैं? लिखोगे आप, राइट ऑल 4 products of aldol condensation. CH3, C double bond oxygen H, and दूसरा मॉलिक्यूल लिखा है CH3, CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H। बेसिक नहीं बोलना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अल्फा पोजीशन से H हटाया, दूसरे के ऑक्सीजन पर भेज दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अल्फा पोजीशन से H हटाया, दूसरे के ऑक्सीजन पर भेज दिया, वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, इन दोनों को जोड़ दिया। ये काम रिवर्स करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अल्फा पोजीशन से H हटाया, दूसरे के ऑक्सीजन पर भेज दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। अब इस बार अलग लिंकेज बना, अलग प्रोडक्ट मिला। और एक और पॉसिबिलिटी है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अल्फा पोजीशन से H हटाया, इसी इथेनॉल का ही एक और मॉलिक्यूल लिखूंगा मैं, 2 मोल यूज हो सकते हैं ना, इथेनॉल का ही एक और मॉलिक्यूल लिया, उस पर हमने कंबाइन कर दिया, तीसरा, और प्रोपेनॉल से कार्बन आयन बनाकर प्रोपेनॉल पर ही ऐड कर दिया। तो जल्दी से ये 4 प्रोडक्ट मुझे लिख करके दिखाओ, ट्राई करो, कॉपी पेन का यूज करो और फिर आंसर करो। देखो ये 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, इथेनॉल का इथेनॉल से, इथेनॉल का प्रोपेनॉल से, प्रोपेनॉल का प्रोपेनॉल से, प्रोपेनॉल का इथेनॉल से। फर्स्ट केस क्या करता हूं मैं, कार्बन नेगेटिव इथेनॉल से बनाता हूं और इथेनॉल पर ही रिएक्शन कर देता हूं, या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अल्फा पोजीशन से कार्बन नेगेटिव बनाया, यहां जोड़ दिया मैंने इसको,
अब इस गड़बड़ी जो ये हो गई है, वैलेंसी जो डिस्टर्ब हुई है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे H लिखना पड़ेगा। ये जो यहां से H हटाया था, ये H आ जाएगा इस पोजीशन पर। प्रोडक्ट नंबर 1 तो ये हुआ। क्या हुआ प्रोडक्ट नंबर 1? इथेनॉल से कार्बन आयन बनाया, E मतलब इथेनॉल, नेगेटिव लिख दिया तो कार्बन आयन बनाया, और रिएक्शन किस पर किया, प्रोपेनॉल पर। एक हो गया ये हमारा प्रोडक्ट नंबर 1। दूसरा प्रोडक्ट क्या हुआ, इथेनॉल से कार्बन आयन बनाया, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, प्रोपेनॉल नहीं है ये, इथेनॉल से कार्बन आयन बनाकर इथेनॉल पर ही रिएक्शन किया है। ये नंबर 1 हो गया। ये तो 2 कार्बन है ना, इथेनॉल ही है। सेकंड वाला है ये, इथेनॉल से कार्बन आयन बनाया, कार्बन नेगेटिव यहां बनाकर इस पर रिएक्शन किया, और ये है प्रोपेनॉल। तो मैं E नेगेटिव लिख सकता हूं, मतलब इथेनॉल से कार्बन आयन बनाकर और उसको रिएक्शन किया प्रोपेनॉल पर। ये सेकंड एक प्रोडक्ट मिल गया। इनको जोड़ दो। जब जोड़ोगे तो ये वैलेंसी को मेंटेन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। यहां पर लिख दिया H। ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड हम क्या करते हैं, प्रोपेनॉल से कार्बन आयन बनाएं और प्रोपेनॉल पर ही रिएक्शन करते हैं। कार्बन नेगेटिव यहां से बनाया और रिएक्शन यहां किया, इन दोनों को जोड़ा, यहां पर लिख दिया H, और वैलेंसी मेंटेन की जाएगी डेफिनेटली। ये डिलोकलाइज हुआ होगा कहीं बीच में। एक हमारा प्रोडक्ट ये मिल गया। अब ये और ये देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हम इसमें इथेनॉल से कार्बन आयन बना चुके। अब हम इसमें प्रोपेनॉल से कार्बन आयन बनाएंगे। प्रोपेनॉल से कार्बन आयन बनाकर इथेनॉल पर रिएक्शन किया, यहां लिख दिया H, और इसकी वैलेंसी कर दी मेंटेन। ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कहलाया कि कार्बन आयन बनाया गया प्रोपेनॉल से और उसको रिएक्शन किया इथेनॉल पर। ये 4 प्रोडक्ट मिले, बड़े सिंपल वे में बनाए। बाद की बात है कायरलिटी वगैरह या जो भी कुछ है, आइसोमेरिज्म, कायरलिटी, ये सब बात की बात है। पहले प्रोडक्ट को बिल्कुल सही तरीके से लिखो। कायरल देखने में क्या दिक्कत है, कायरल देखने में देखते ही पता चल रहा है कि सिर्फ इसमें एक कायरल है, ओनली 1 कायरल। फर्स्ट के 2 स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे, सेकंड में भी सिर्फ एक कायरल कार्बन है, सेकंड के 2 स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर मिलेंगे। थर्ड में 2 कायरल कार्बन है, एक तो यहां पर H है ही ना, 1 2 3 4, एक कायरल ये हुआ, एक कायरल ये हुआ। थर्ड के 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स मिल गए। फोर्थ के कायरल चेक करने पड़ेंगे, एक तो ये आ गया, और ये भी तो कायरल ही है, चारों डिफरेंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, एक H है, यहाँ 2 कायरल कार्बन है। तो फोर्थ के 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये चारों आपस में आइसोमर नहीं है। ये वाला और ये वाला अगर देखें तो इसमें तो कार्बन की संख्या ही अलग है। इसमें कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन है इसमें, इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 5 कार्बन है इसमें। चारों को आइसोमर नहीं कहना है। स्ट्रक्चर नंबर 1 के 2 स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमर है, स्ट्रक्चर नंबर 2 के 2 ऑप्टिकल आइसोमर, स्ट्रक्चर नंबर 3 के 4 ऑप्टिकल आइसोमर, स्ट्रक्चर नंबर 4 के 4 ऑप्टिकल आइसोमर। ये आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी बात। हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आपको बोर्ड तक के लिए फोकस करना है, ये एनसीईआरटी में दिया है क्वेश्चन, ये सामने लिखा है जो, ऐसा मत समझना कि बिल्कुल ही हल्की चीजें, बिल्कुल बेकार की चीजें दी है।
क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बस वो लिख देते हैं, समझाते नहीं है। टू द पॉइंट बात बस 2 लाइनों में करके पूरा हट जाते हैं। मैंने आपको इसको समझा दिया कि करना कैसे है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन या मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपको यहां कुछ भी दिया जाए भाई, ये CH3 की जगह C2H5 दे दिया तो भी क्रॉस हो जाएगा, बेंजीन लिख दिया तो भी क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के लिए दोनों एल्डिहाइड कीटोन का डिफरेंट होना जरूरी है। एक पार्ट हमने ये किया जिसे हमने नाम दिया एल्डोल कंडेंसेशन का। तो आई होप कि ये समझ आ गई होगी बात। इलेबोरेट करने को तो चाहे जितना कर लूं, 2 लेक्चर 3 लेक्चर इसको कराते ही चले जाएं, एग्जाम्पल्स आते ही जाएंगे इसके। तो अभी हम दूसरा रिएक्शन यहां पर शुरू कर रहे हैं और वो है कैनिज़रो। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, डिस्कस करना है, पूछना है कुछ तो मेरे से पूछ लो। ये तो मैंने सिर्फ 4 एग्जाम्पल ही लिखे सामने। एल्डोल कंडेंसेशन ना दे पाने के कारण होंगे, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन तो क्या ही होगा भाई, अल्फा हाइड्रोजन के लिए तो अल्फा कार्बन होना चाहिए कम से कम, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। कार्बन आयन नहीं बनेगा तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अल्फा पोजीशन पर कार्बन तो है लेकिन इस पर H नहीं है। सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के यानी फंक्शनल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर कार्बन तो है, अल्फा कार्बन, लेकिन उस पर H नहीं है। सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अल्फा पोजीशन पर कार्बन तो है लेकिन उस पर H नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट काम की बात बताता चलूं आपको, ये अल्फा हाइड्रोजन must be present at sp3 कार्बन, ये भी कंडीशन है। कुछ कंफ्यूजन्स लगते हैं कई बार। ये sp3 कार्बन पर अगर होगा तब हमें अधिकार होगा इसको अल्फा हाइड्रोजन मानने का। इनफैक्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ से रिलेशन है। जैसे कभी आपको ये दे दिया जाए सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H2, यहाँ CH3 नहीं लिखते, H लिख देते हैं। तब जो डेफिनेशन जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, एल्डिहाइड के अल्फा पोजीशन पर ये लगेगा कि H है, ये एल्डोल देगा। सचमुच में ये एल्डोल नहीं देगा। sp2 s बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, ये टूटता ही नहीं, कार्बन आयन प्रॉपरली नहीं बना पाता, तो हम इसको भी नेग्लेक्ट करते हैं। तो एक और मैंने कंडीशन ऐड कर दी बिल्कुल, ये कहीं आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड के लिए नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन एटम sp3 पर होना चाहिए, तो इसको कहोगे ये एल्डोल नहीं देगा, नो एल्डोल। जबकि कंडीशन लग रहा है कि पूरी हो रही है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के अल्फा पोजीशन पर H है। तो हमने एक चीज और ऐड कर दी बिल्कुल एक्यूरेट करने के लिए बात को, कि वो अल्फा कार्बन sp3 होना चाहिए। ये हो गया हमारा एक कंडेंसेशन जिसे हमने नाम दिया एल्डोल कंडेंसेशन। एक और बड़ा कॉमन सा सिंपल सा रिएक्शन है जिसे हम कैनिज़ेरो रिएक्शन बोलते हैं। ये बिल्कुल इससे अलग है। नंबर 1, ये कंडेंसेशन नहीं है, इसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते नहीं है। कंडेंसेशन तब होगा जब 2 मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तब कंडेंसेशन कहलाएगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड नया बनेगा तब कंडेंसेशन होगा। कैनिज़ेरो रिएक्शन में कंडेंसेशन नहीं है। तो अगर हम इसके बाद वाला एक और आज का रिएक्शन जो 2 हमें पढ़ने थे उसमें से दूसरा रिएक्शन करते हैं, ये एक साइंटिस्ट हुए हैं, नाम है उनका, ये उनके नाम पर कैनिज़ेरो रिएक्शन है। पहली बात, नंबर 1,
Cannizzaro reaction is given by aldehyde or ketone which do not have alpha hydrogen. कौन से मॉलिक्यूल कैनिजरो देंगे? बिल्कुल ऑपोजिट। जो हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन था उसमें हमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था, कैनिजरो रिएक्शन के लिए हमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना जरूरी है। कौन कौन से मॉलिक्यूल दैट मींस दे पा रहे हैं? वही जो भी मैंने 4-5 एग्जांपल लिखे। वो जो एल्डोल नहीं देंगे वही कैनिजरो देंगे। फॉर्मेल्डिहाइड देगा, बेंजल्डिहाइड देगा, टिपिकल मॉलिक्यूल है। तो एक बात तो ये हो गई, क्या है कैनिजरो रिएक्शन वो एक अलग बात है, लेकिन कौन से मॉलिक्यूल देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं? हमारे पास जो एग्जाम्पल हो गए वो यही है, H C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, एक ये कैनिजरो देगा, एक फिनाइल C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, बेंजल्डिहाइड, एक हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है इसमें। एक यही मॉलिक्यूल हो गया CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है इसमें। इसमें भी एब्सेंट ही काउंट माना जाएगा। लगता है देखने में कि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये कैनिजरो देता है, एल्डोल नहीं देता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक बेंजीन पर 2 CHO हैं, ये भी एल्डोल नहीं देंगे, कैनिजरो रिएक्शन देंगे। एक ये मॉलिक्यूल लिया CHO C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, ये भी कैनिजरो रिएक्शन देगा। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन ही नहीं है, दोनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन हैं, तो ये कैनिजरो रिएक्शन देगा, एल्डोल नहीं देगा। वेल, होता क्या है कैनिजरो रिएक्शन? कैनिजरो रिएक्शन में हमें इतना तो पता चल गया कि एल्डिहाइड का या कीटोन का रिएक्शन है। इसमें जो रिएजेंट होता है NaOH ही इस्तेमाल करते हैं। नई चीज याद नहीं रखनी पड़ेगी, ये अच्छी बात है। खराब बात यह है कि कंफ्यूजन लगेगा, आपको लिख के तो देंगे नहीं कि ये एल्डोल कंडेंसेशन है, ये कैनिजरो रिएक्शन है। आपको कंफ्यूजन लग सकता है, जिसे बात नहीं पता होगी पूरी, वो ये सोचेगा कि मैं एल्डोल लिखूं या कैनिजरो लिखूं। बात क्या पता होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन वाली बात पता होनी चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है फिर NaOH है तो एल्डोल, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है फिर NaOH दिया है तो कैनिजरो। मोर ओवर कैनिजरो रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट NaOH का इस्तेमाल कर रहे होते थे। ये एक और अंतर है, लेकिन कई बार नहीं भी लिखा होता, ऐसे ही लिख देते हैं बस NaOH, फिर हमें अल्फा हाइड्रोजन से पहचानना पड़ेगा, तो रिकॉग्नाइजेशन रिएक्शन का इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां भी 2 एल्डिहाइड लेते हैं हम या 2 कीटोन लेते हैं, लेकिन कंडेंस नहीं होते ये आपस में, एल्डिहाइड प्लस एल्डिहाइड। और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने पर एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है।
इन दोनों में से एक एल्डिहाइड रिड्यूस होकर बनाएगा अल्कोहल। ये इसके प्रोडक्ट होते हैं। जैसे एल्डोल का तो एक ही प्रोडक्ट होगा, दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, कैनिजरो के दो प्रोडक्ट्स होंगे, एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, एक रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। किसका ऑक्सीडेशन करना है? एल्डिहाइड का। रिडक्शन किसका करना है? सेम एल्डिहाइड का। आपने रिडॉक्स में बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा है कि जब हम जिस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करते हैं, अगर उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहा करते हैं। तो कैनिजरो रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। किस एल्डिहाइड का मैंने ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, उसी के डिफरेंट मॉलिक्यूल का रिडक्शन करके अल्कोहल लिख दिया, और इसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन इकट्ठे एक ही मॉलिक्यूल का अगर कर रहे होते हैं तो क्या नाम देते हैं रिएक्शन को? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। क्या मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन का? इस एल्डिहाइड ने दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो ये खुद रिड्यूस हुआ होगा। इस एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ने दूसरे का रिडक्शन किया तो ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ होगा। तो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इनके लिए एक टैग किया जाता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन देता है, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लेता है। या अगर हम क्लासिकल अप्रोच रखते हैं तो एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन देता है, एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लेता है। हाइड्रोजन देने वाला प्रोड्यूसिंग, हाइड्रोजन गेन करने वाला एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजिंग। कैसे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो मैंने अभी डेफिनेशन बताई। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया। हाउ कैन वी डिफाइन कैनिजरो रिएक्शन? कैसे डिफाइन करेंगे? when two aldehydes are reacted to each other which do not have alpha hydrogen atom in presence of a strong base, one carboxylic acid and one alcohol molecules are obtained. This self-oxidation reduction or disproportionation reaction is called as Cannizzaro reaction. जितनी बात अगर समझ लोगे तो उतना ही फ्लो के साथ आप इसको बता पाओगे। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? हाइड्रोजन सीड एग्जाम्पल में बता रहा हूं। इस कैनिजरो रिएक्शन का एच सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड एच प्लस एच सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड एच, दो एल्डिहाइड लिए, हमने इसे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से रिएक्शन किया, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एच सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ONA। OH लिखना चाहो आप लिखो, बिल्कुल शौक से लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन OH ये जो बनेगा ये NaOH की प्रेजेंस में बन रहा है। HCOH एसिड बना, NaOH से रिएक्शन करके HCONA बना देगा। और दूसरा C H H and H and OH, ये अल्कोहल, इससे मान लो ये बना, इससे मान लो ये बना, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन प्रोसेस है। अल्कोहल है,
ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH से रिएक्शन करके HCONA बना पाएगा। ये रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया। और अगर हम बिना मैकेनिज्म किए ये जानना चाहते हैं कि कहां से कहां आया, कहां से क्या चीज आई, यानी ये H कहां से आ गया इसके पास, ये H कहां से आ गया, एक फालतू, इस पे तो 2 H थे, तीसरा कहां से आया, इस पे कार्बन के पास 2 H थे, एक H की कमी हो गई कार्बन पर, ये कहां चला गया, तो यही H ट्रांसफर हुआ है मैकेनिज्म में। जो बात मैं अब अगली स्लाइड पर बताऊंगा, अगर आप इसे कर लोगे तो थोड़े से अच्छे लेवल की प्रॉब्लम, जिसमें हम जो कॉम्पिटेटिव अप्रोच वाली प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सॉल्व कर लोगे। बस एक छोटी सी बात जान, यहां तक तो बोर्ड तक के लिए ही चीज है सारी, ये तो आता ही आता है, बोर्ड में बड़े क्वेश्चंस मिलते हैं। लेकिन अगर मैं इसे इस फॉर्मेट में लिख दूं, कैनी जरूर एक्शन ही मैं लिख रहा हूं, OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव कार्बन पर आना नॉर्मल बात है, आ सकता है, ये OH नेगेटिव यहां पर आएगा कार्बन पर, और यहां से ये वाला जो H है इस पोजीशन पर ट्रांसफर किया, बस यही मेन स्टेप है। जब जो H देता है वो ऑक्सीडाइजिंग है, जो गेन करता है वो रिड्यूसिंग है, जो H देता है जो गेन करता है वो नेचर में ऑक्सीडाइजिंग है। इसका रिडक्शन हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे फाइनली, फाइनली इसको लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, और ये वाला जो OH है, ये ग्रीन वाला जो लिखा है वो यहां मैंने कनेक्ट कर दिया, ये लिखा एसिड, और दूसरे पार्ट पर HCH ऑक्सीजन नेगेटिव, ये वाला जो दूसरे एल्डिहाइड का H है ये आ गया यहाँ, NaOH अपना H देकर यहां H लिख दिया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि 100% NaOH है, कम है इसमें वाटर, NaOH ज्यादा है लेकिन वाटर होता है, फिर भी वाटर से ये H मिल जाता है इसको, लगभग 50-60% NaOH लेते हैं। डाइल्यूट का मतलब तो ये है कि बहुत थोड़ा सा ऐड कर दिया, 10% NaOH है, 20% है, ये डाइल्यूट है। कॉन्सेंट्रेटेड होने का मतलब भी NaOH खुद सॉलिड होता है, सोल्यूशन तो बनाना ही पड़ेगा, वाटर तो होगा ही उसमें लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब अगर कभी भी आपको इस पर बेस क्वेश्चन मिले कि ये वाले 3 H कहां से हैं, तो 2 तो एल्डिहाइड गई हैं ये H, एक जो H कार्बन वाला जो H है ये दूसरे एल्डिहाइड का H है। तो मान लो अगर मैं क्वेश्चन ड्यूटेरियम पर बेस दे देता हूं, आपको क्वेश्चन ऐसे दे देता हूं, यहां पर लिया मैंने C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H की जगह D ले लिया, और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H की जगह D ले लिया, ड्यूटेरियम एंड ड्यूटेरियम। फाइनली आंसर हमें मिलेगा C D, और NaOH लिया तो यहां पर आएगा C ड्यूटेरियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH प्लस C D and D and D,
डी माइग्रेट होकर यहाँ आया, इससे नहीं आया ये एच, ओ एच, ओ डी नहीं, ओ एच, ये वाला ओ एच। ये कहीं कॉम्पिटेटिव अप्रोच जब लगती है तब आप ये बता सकते हो। ये स्टेप होता है जिसे हम हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। ये H नेगेटिव की फॉर्म में मैकेनिज्म मैं बताऊंगा आपको, इसका डिस्कस करूंगा। तो ये H नेगेटिव का माइग्रेशन होता है जिसे हम हाइड्राइड शिफ्ट बोल रहे होते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म के एक स्टेप में। फिलहाल तो हम रिएक्शन को फोकस करते हैं अभी इस स्टेज तक। कैनिज़रो रिएक्शन की आपको डेफिनेशन आ जानी चाहिए। नंबर 1, आपको प्रोडक्ट लिखने में कैपेबल होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एल्डिहाइड एंड कौन से कीटोन कैनिज़रो रिएक्शन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। जैसे बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H, 2 मोल्स लिए हमने, NaOH से रिएक्शन किया। रिएक्शन करने पर एक बन जाएगा COONA, OH लिख दो, ONA लिख दो, प्लस एक बन जाएगा बेंजीन CH2OH। एक अल्कोहल बनाना है, एक आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैनिज़रो रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेटेड लिया गया है। अगर आपको ये कहा जाए कि CH3 CCH3 CH3CHO, इसके 2 मोल्स कैनिज़रो रिएक्शन दे रहे हैं, NaOH कॉन्सेंट्रेटेड। तो हमें आंसर लिखना होगा COONA प्लस एक ऑक्सीडाइज कर दिया, एल्डिहाइड की जगह एसिड लिख दिया, एसिड क्योंकि NaOH में इसलिए सॉल्ट लिखा, प्लस एक एल्डिहाइड की जगह हम लिख देंगे अल्कोहल CH2OH। एक आंसर ये, एक आंसर ये। तो ये कैनिज़रो रिएक्शन हमने किया। मैकेनिज्म इसका करेंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में मैकेनिज्म करेंगे। अभी आज तक के लिए मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूं। 2 ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे। पूरा कार्बोनिल कंपाउंड एक तरफ, कैनिज़रो एंड एल्डोल रिएक्शन ये 2 एक तरफ। हो सकता है इनका ही जो पलड़ा है वो भारी हो जाए, वो वाला झुक जाए, वजन ज्यादा हो जाए। ये पूरा ही चैप्टर अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस इंपॉर्टेंस में भी इनकी इंपॉर्टेंस और भी बहुत ज्यादा है। तो रिटर्न वर्क करके करोगे, क्वेश्चंस करके करोगे। आज की क्लास के लिए मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूं। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बाकी इससे आगे की चीजें डिस्कस करेंगे।